मौजूद हैं मौजूद हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो डेफिनेटली लोकल ई कॉमर्स के बारे में उनको नो हाउ थोड़ी बहुत तो होगी, ये कैसे वर्कआउट करती है, क्या इश्यूज हैं। मोस्टली तो या तो हमें बहुत ही पर्क्स पता होती हैं कि बड़ी क्विक मार्केट है, या तो हमें जो है ना कॉन्स पता होते हैं कि यार बाकी सब तो ठीक है बट रिटर्न्स बड़े पड़ते हैं, कस्टमर जो हैं वो बड़े इमेच्योर हैं। तो इन चीज़ों से कैसे डील करना है, ठीक है, इन चीज़ों को कैसे टैकल करना है और किस तरह से जो है ना वो अपने ब्रांड को सक्सेसफुल वे में लेके चलना है पाकिस्तान के अंदर। तो इन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान की जो मार्केट है, जिसे हम लोकल मार्केट कहते हैं, उसके ऊपर जो सबसे पहले कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले बात ये है कि ये मार्केट बड़ी क्विक मार्केट है। अपार्ट फ्रॉम जो है ना वो अदर कंट्रीज जहाँ पे आपको सबसे पहले चीज़ें बनानी पड़ती हैं, रिव्यूज़ आपको लाने पड़ते हैं, स्टोर बिल्ड करने पड़ते हैं, प्रॉपर पेजेस बिल्ड करने करने पड़ते हैं, लोगों को ट्रस्ट जो है वो दिखाना पड़ता है। तो उसके बाद जाके जो है वो ये होता है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं या आपकी चीज़ों को बाय करना शुरू करते हैं। आई नो उसकी रीज़न भी है कि लोग प्रीपेड जो है मॉडल पे वहाँ पे चल रहे होते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम प्रीपेड मॉडल सिनेरियो जो ये होता है वो ये होता है कि वहाँ के लोग जो है वो उनकी एक मेच्योरिटी लेवल और ऑनलाइन जो शॉपिंग लेवल है वो काफ़ी एडवांस है एज कम्पेयर टू हमारी ऑडियंस के। दूसरे नंबर पे ये है कि हमारी ऑडियंस में चूंकि पाकिस्तान के अंदर सीओडी मॉडल है, तो सीओडी मॉडल के बेस के ऊपर हर बंदे को ये टेंशन नहीं होती कि यार हमारे साथ स्कैम हो जाएगा या कोई इशू हो जाएगा। तो लोग उसके तहत जो है ना उनका भी जो बाइंग स्नैरियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आप कह सकते हैं क्विक भी हो जाता है। और उनको टेंशन भी नहीं होती ज़्यादा कि हमारा कोई पैसा तो एडवांस में लगा हुआ नहीं, आएंगे प्रोडक्ट आएगा चेक करेंगे ले लेंगे। अब सिनेरियो होता है कि यहाँ पे सबसे बड़े जो इश्यूज आते हैं हमारे पास, वो आते हैं जी कि हमारे पास जो है वो रिटर्न्स का इशू है। एग्जाम्पल के तौर पे हम जो सबसे पहले चीज़ को डील करते हैं वो हम ये देखते हैं कि यार हमारे पास जो इशू है वो क्या है जी, रिटर्न्स। जो पर्क है वो क्या है जी, क्विक मार्केट है। अब इसी मार्केट के अंदर रहते हुए आपके सामने आइडियाज, सफायर, उसके अलावा जो है वो आप इसके अलावा बड़े बड़े ब्रांड्स देख लें, इवन के ये आपका हो गया जी ओपीटीपी जैसी जो है ना वो फूड चेन्स हो गई, चीजियस हो गया, ठीक है। उसके साथ आप जो है वो देखें मारिया बी हो गए, ठीक है। गुल अहमद हो गया जी, गुल अहमद आइडियाज तो सेम है। वो स्टूडियोज हो गए जी, इसी टाइप के जे डॉट हो गया, ठीक है। अब इन जैसे मल्टीपल ब्रांड्स भी पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, अच्छे खासे मार्जिन्स भी कमा रहे हैं। हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जिन ब्रांड्स के साथ हम काम कर रहे हैं कि वो किस तरह से इवन के लोगों से प्रीपेड मॉडल भी ले रहे हैं, एडवांस में भी जो है लोग उनको पेमेंट करने के अंदर जो है ना उनको किसी किस्म का जो है वो मसला नहीं होता। ये शर्जील साहब आप चैट किधर गई जी। ठीक है, इस किस्म की चीजें होती हैं जो हम कर रहे होते हैं। अब हमारा मोटिव क्या होगा, हमारा मोटिव ये होगा सबसे पहले क्या करना है हमने एक, अब इसकी मल्टीपल रीजन है जो ये चीजें पाकिस्तान के अंदर, ये ऐसे नहीं है कि विदाउट एनी एनी जो है वो आइडिया के या विदाउट एनी कंसर्न के जो आपका कस्टमर होता है वो उठ के कहता नहीं भाईजान बस हम रिटर्न कर देते हैं। ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं होता, ठीक है। इसकी मल्टीपल रीजन होती हैं। मल्टीपल रीजन में सबसे बड़ी जो रीजन है वो ये है कि प्रॉपर आपका प्रोडक्ट नहीं हंट हुआ हुआ था। पाकिस्तान में ऐसे ही जो है प्रोडक्ट हंटिंग का काम चलता है, जिस तरह से पाकिस्तान में ये चीज चलती है कि चूंकि हमारा जो है वो फलां फलां बेटा या फलां फलां कजन, तो वो जो है वो उसने डॉक्टरेट की या इंजीनियरिंग की या जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो उस वजह से क्या हुआ जी, उसका जो है ना उसने बड़ा पैसा कमा लिया, गाड़ियां ले ली, ऑडी वॉडी ले ली, उसकी जगह शादी होगी वगैरह वगैरह। इसी तरह से पाकिस्तान में ई कॉमर्स का काम भी चल रहा होता है क्या जी, फलां बंदा जो है वो ये प्रोडक्ट बेच रहा है तो हम भी उठा के वही वाला प्रोडक्ट बेचेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे फेसबुक पे जाते हैं, यहाँ पे हम मल्टीपल आइटम्स को देखते हैं, तो हमें जो चीज़ नजर आती है कि यार एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कोई बंदा जो है वो ये प्रोडक्ट बेच रहा है और हम क्या उठते हैं कि हम भी ये प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं, डिस्पाइट उसकी चीज़ की रिसर्च किए बगैर, डिस्पाइट उसके जो है वो क्या स्नैरियोज हैं उनको देखे बगैर, आया कि मार्केट में क्या उसकी रेशियो है, हम टेस्टिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, उठ के वो प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। तो अब क्या होगा, जब आपने अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड नहीं किया, आपने अपने प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड नहीं किया, आपने उसकी सोर्सिंग अच्छी नहीं की, ठीक है, उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आपने प्रॉपर तरीके से एक्सपर्टीज नहीं ली, और उठ के बाद सिर्फ और सिर्फ जो कि एचएचसी के ऊपर या फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, आपने उठ के एड्स लगाना शुरू कर दिए। महीने डेढ़ महीने के बाद बिजनेस बंद करके सुकून से घर बैठ गया, और उसके बाद कहा जी कि पाकिस्तानी ई कॉमर्स के अंदर ये रोल है और वो रोल है। उसके बाद जो सबसे बड़ा मामला आता है वही आता है हमारे पास सोर्सिंग का। अब पाकिस्तान में सबसे बड़ा सोर्सिंग का जो मेथड है वो ये है, लोग यूज करते हैं कि यार
इन्वेंट्री बाय करने की जरूरत नहीं है, ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे एचएचसी से कर सकते हैं। लेकिन मामला ये होता है कि एचएचसी के अपने भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, तो हमने डेफिनेटली उन चीज़ों को भी देखना है, और उन चीज़ों को देखते हुए देन हमने जो है वो किसी को रिकमेंड करना है या खुद उसके ऊपर काम करना है। अब डेफिनेटली जब हमें पता है कि एचएचसी का सबसे बड़ा सिनेरियो है, सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि जो रिलायबल एक ही है मेरे ख्याल में प्लेटफॉर्म, उसके अलावा तो और कोई है नहीं। ड्रॉप शिपिंग का सबसे बड़ा जो प्रोज एंड कॉन्स में सबसे बड़ा जो फर्स्ट पे कॉन है वो ये है कि आपको उनके 10+ डेज में एक इनवाइस क्लियर करता है। 10 दिन के अंदर आपके जितने भी ऑर्डर्स गए होते हैं, जितने भी डिलीवर हो चुके होते हैं, अनडिलीवर्ड होते हैं, व्हाट्सएवर, उनको प्लस माइनस करके 10+ डेज के बाद इनवाइस क्लियर करता है। सर्विसेज जो कोरियर की हैं वो यूज करता है ट्रैक्स और लेपर्ड्स। ये दोनों सर्विसेज बहुत फास्ट सर्विसेज नहीं है। लाइक ट्रैक्स फ्रॉम रावलपिंडी इस्लामाबाद टू कराची ऑलमोस्ट 3 to 6 डेज डिलीवरी के लेता है। अब एग्जांपल के तौर पे आपने थर्सडे को पार्सल भेजा, तो वो उस बंदे को कहाँ जाकर रिसीव हो रहा है? मंडे, मंडे को या फिर ट्यूसडे को रिसीव हो रहा है मैक्सिमम। अब ऑलमोस्ट जो बंदा 6 से 7 दिन वेट करेगा, तो वो क्यों ना ऐसे बंदे से बाय कर ले जो उसको नेक्स्ट डे डिलीवरी कर ले। एक बहुत बड़ी रीजन ऑर्डर कैंसिलेशन की, ऑर्डर रिटर्न्स की, आपकी कोरियर सर्विस भी है। फिर अगर कोरियर वाले जो है वो अच्छे नहीं है, जो राइडर है वो मस्ती कर रहा है या कुछ और मामला कर रहा है, तो वो भी एक रीजन होती है, ठीक है, रिटर्न्स की। सेकंड नंबर पे क्या हो गया जी? आपका प्रोडक्ट रिटर्न्स की वजह हो गया। सोर्सिंग आपने बहुत महंगी कर ली, ठीक है, वो आपकी वजह होगी। फिर आपकी मार्केट की टारगेटिंग है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में सारे के सारे सिटीज के अंदर उस तरह से जो है वो एड्रेसेस और बाकी चीजें नहीं लगी हुई जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज के अंदर होती हैं। तो इस लिहाज से जो कोरियर्स हैं, ठीक है, उनकी लिमिटेशंस हैं। अब लिमिटेशंस क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे रावलपिंडी के किसी गांव में डिलीवरी नहीं होगी। अब यूरोप के किसी जो है वो विलेज एरियाज भी हो, तो वहां पे भी डेफिनेटली आपके पास, अगर ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया पोस्ट है, अगर अमेरिका है तो उसके अंदर अपनी अपनी कंपनीज वगैरह मौजूद है, फेडेक्स है या व्हाट्सएवर, जो भी उनकी कंपनीज यूज होती हैं, तो वो वहाँ पे मौजूद है, उनके बॉक्सेस लगे हुए हैं, तो वहाँ पे उनके पास पार्सल डिलीवर हो जाता है। हाँ, टाइम ज्यादा लग सकता है, डिलीवरी चार्जेस ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि डिलीवर नहीं होता। तो अब हमने क्या करना है? हमने इन चीजों को टैकल करते हुए देन जो है नेक्स्ट चीज की तरफ मूव करना है, जिसे कहते हैं पैसों का ख्वाब देखना। फिर आ जाती है एडवर्टाइजमेंट। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि भाईजान, कोरियर्स को और अपने कस्टमर्स को देखते हुए आपने किस तरह से चीजें लर्न आउट करनी है, और किस तरह से अपने एडवर्टाइजमेंट अपने राइट कस्टमर तक पहुंचानी है। एडवर्टाइजमेंट सिर्फ करना मकसद नहीं होता, बल्कि सिनेरियो क्या होता है जी? बल्कि सबसे बड़ा सिनेरियो जो हमारे पास होता है वो ये होता है कि इफेक्टिव तरीके से, जो हमने यहाँ मेंशन किए, इफेक्टिव तरीके से एडवर्टाइजमेंट आपने कैसे करनी है। बाज लोग क्या करते हैं, उठते हैं और उठते साथ ही जो है ना वो ऐड लगाना शुरू कर देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, ये तो चलो फिर भी बेहतर ऐड लगा हुआ है, यहाँ पे हम चले जाते हैं, कोई उनको मिल जाएगा, ठीक है, ये भी क्वाइट बेहतर है। कभी कभी आपने जो है ना वो यहाँ पे ऐसे एड्स भी देखी होंगे जिनका ना सर होता है ना पैर, जैसे ये वाला ऐड है, ठीक है। अब बात ये है कि जब जब आपके पास ये चीज मौजूद है और उसके नीचे मौजूद है, तो आप देखिए यहाँ पे भी मुझे नजर आ रहा है कि विटामिन सी सीरम है, मुझे यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि इस प्रोडक्ट का क्या नाम है, तो आपको हेडलाइन पे लिखने की क्या जरूरत है? ठीक है। अब बात ये है कि आपका कॉल टू एक्शन है ये बटन, शॉप नाउ वाला, आपके पास ये कॉल टू एक्शन है, आप इसे सिर्फ अपना नाम लिख के प्रोडक्ट का जाया क्यों कर रहे हो? ठीक है। तो बात यह है कि असल आपके पास कॉल टू एक्शन ये होता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे गए, ठीक है, अब वो बता रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम RS 399। अब ये चीज ऊपर भी लिखी हुई है, वो चाहते तो नीचे लिख सकते थे, लेकिन अब ये जो नीचे उन्होंने बात लिखी हुई है, काम की है, इंजॉय फ्री डिलीवरी विद इन 3 किलोमीटर रेडियस फॉर ऑर्डर्स टोटलिंग RS 600 और मोर। अब ये काम की चीज है कि हैशटैग के अंदर जब हम कोई चीज ऑर्डर करेंगे तो वर्थ अगर 3 किलोमीटर रेडियस के अंदर होगी और 600 से अबव होगी, तो डेफिनेटली उसका क्या होगा? हमें फ्री डिलीवरी मिलेगी। चलो ये काम की चीज है, जिसके लिए जो है ना हम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। अब ये वाली चीजें हमने डेफिनेटली देखनी है और उनको हमने जो है वो टैकल करना है। नेक्स्ट चीज क्या आती है जी? अब ब्रांड स्ट्रेटजी आती है। अब हमने क्या किया जी? रात को ख्वाब आया, रात को प्रोडक्ट देखा, किसी ने भी बंदे ने प्रोडक्ट बताया, और उठ के हमने जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दी, सुबह उठ के स्टोर सिंपल से रेडी किया और करना शुरू कर दिया। नहीं, देखिए ये कोई ब्रांड स्ट्रेटजी नहीं है। बैरी टाउन से लोग इसलिए बाय नहीं करते कि बहुत अच्छा बनाता है, शुरू में लोगों ने ये बाय किया, उसने अपनी स्टोरी को लोगों के लिए जो है वो इंस्पायर करवाया, उसने अपनी स्टोरी को लोगों के लिए मोटिवेशन का जो है एक आप कह सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से सेटअप बनाया गया। यार मैं गरीब था, कुछ भी नहीं था मेरे पास इतने पैसे थे और मैंने बैरी टाउन बनाया, आज देखे मेरे पास सब कुछ है। तो वो ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है जो अपने साथ रिलेट कर पा रहे हैं कि यार कल तो हमारे पास भी कुछ नहीं था
तो आज तो बैरी टाउन, हमारे बैरी टाउन के अंदर हमारे पास भी घर होना चाहिए, हमारे पास भी अच्छी लेविश लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। फिर उन्होंने अपने बैरी टाउन के अंदर एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाया, अपनी पुलिस बनाई, अपना सिस्टम बनाया, मेंटेनेंस का सिस्टम बनाया, सारी चीजें बनाई, हर चीज बना के लोगों को रिप्रेजेंट की। फिर क्या किया जी, फिर खिलाड़ियों को जो है वो प्लॉट देना शुरू कर दिए। शायद अफरीदी ने परफॉर्म किया तो उसको दे दिया। अब देखिए जैसे पाक व्हील्स वाले हैं, अब वो हर चीज के अंदर घुस गए हैं, उनकी अपनी एक्सेसरीज भी हैं, उनके अपने प्रोडक्ट्स भी हैं, ईलो के साथ, एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे शायद आपको नजर भी आ जाए, ईलो एक्स पाक व्हील्स, ठीक है। तो उनके साथ जो है ना उनका अपनी मर्चेंडाइज शुरू हो गया, तो आपस में पार्टनरशिप्स कर रहे हैं। मतलब चीज ऐसी कभी भी नहीं रहनी चाहिए जैसे कि अब ये लो के ऊपर जो है वो चीज आ गए, ठीक है। अब देखिए सिंपल चीज ऐसी नहीं रहनी चाहिए कि आप जो है वो लिमिटेड रहें। अब इससे इनको भी फायदा है, इनको भी फायदा है, दोनों की ऑडियंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। दोनों का जो है वो लोगों को में बड़ा क्रेज है। और ऊपर से जो है ना वो लोग पसंद भी करते हैं, पाक व्हील्स को पसंद करने की अपनी वजह है, ये लोग को पसंद करने की अपनी वजह है। अब इस बेस के ऊपर क्या चीज है, ये लोग अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो लोग अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, ये लोगों ने इनके मर्चेंडाइज बना दिए जी पाक व्हील्स के। नाउ दैट्स अ डिफरेंट थिंग, कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो गाड़ियां बेचने के ऊपर चीजें नहीं रखी हैं आपने, बल्कि आपने अपने मर्चेंडाइज बना के जो है वो सेल करना शुरू कर दिया, ठीक है। आप उनके प्रोडक्ट्स भी बिक रहे हैं और इनका मर्चेंडाइज भी बिक रहा है, उनकी आपस में डील होगी, ठीक है। और उस डील की बेस के ऊपर जो है वो दोनों प्रॉफिट कमा रहे हैं। नाउ दिस इज नेक्स्ट लेवल ई कॉमर्स, ठीक है। अगर आपको ई कॉमर्स लर्न आउट करनी है तो देखिए, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये चीज बता सकता हूँ एज ए फर्स्ट लेक्चर के कि यार ये चीजें होंगी। आपको ई कॉमर्स लर्न करनी है तो आपको नेक्स्ट लेवल ई कॉमर्स की चीजों के अंदर आना होगा। उसके लिए चीजें जरूरी है कि डे बाय डे हम आपको ट्रेन करेंगे इस चीज के लिए, कि यार आपने जो है ना वो बेसिक किस चीज से स्टार्ट करना है, फिर आपने स्टेप बाय स्टेप किस चीज पे जाना है। ये आपका जो है एक प्राइम प्राइम स्टेप है जिसपे आपने यहाँ पे पहुंचना है। लेकिन आपके जेहन में होना चाहिए एक डिफरेंट चीज, एक डिफरेंट अप्रोच। जब तक ई कॉमर्स में आप न्यू आ रहे हैं और आपके पास डिफरेंट अप्रोच नहीं है, तो ये बहुत मुश्किल है आपके लिए कि आप कोई चीज नई लाकर बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है वो सर्वाइव कर जाए। आप न्यू अप्रोच कैसे लानी है, नया प्रोडक्ट कैसे लाना है। अब जैसे कि हम खुद अगर 15-20 स्टोर्स के ऊपर रावलपिंडी में काम कर रहे हैं, 10-15 के ऊपर लाहौर में काम कर रहे हैं, तो हमारे पास एटलीस्ट, अब लोग पूछते हैं कितने कितने प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं, तो हम कहते हैं यार कैटेगरीज की बात करें तो हम 20 से 25 कैटेगरीज बेच रहे हैं, ठीक है। स्टिल आपके पास कैटेगरीज ढूंढते ढूंढते आप थक जाएंगे, आपके पास कम पड़ेंगी। आप दराज में जाएं, आपको सैकड़ों कैटेगरीज यहाँ से मिल जाएंगी। हर कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी है, ठीक है। अब कैसे हंट करनी है, कैटेगरी हंट कैसे करनी है आपने अपने ब्रांड के लिए, वो आपको लर्न आउट कराएंगे। उसके अंदर से प्रोडक्ट कैसे हंट करने हैं वो लर्न आउट कराएंगे। एक जो है वो ट्रस्टेड होलसेलर्स, ट्रस्टेड वेंडर्स कैसे आपने जो है वो लर्न आउट करने हैं, वो आपको बताएंगे। देखिए एक मेन कैटेगरी है, उसकी सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी के अंदर कैटेगरीज हैं। अब इनके अंदर काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अब ये वाली सारी की सारी चीजें आपने जो है वो लर्न आउट करनी होगी। नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है जी, जो नई चीजें ऐड की हमने, ये चीज करनी है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो ठीक है। अब बात ये आती है कि हम आपको साथ में सिखाएंगे जी कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो आपने किस तरह से जो है इफेक्टिव तरीके से करनी है, कैसे। अब ये जो सुनील साहब है, ये खुद काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर टाइप है, लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि भाईजान आप इन्फ्लुएंसर्स को यूज करते हुए अपने ब्रांड के अंदर ब्रेक थ्रू कैसे लाना है। अपने ब्रांड की जो अप्रोच है, जी ठीक है, तो सुनाई दे रहा, ओके, ठीक है। आपने ब्रेक थ्रू कैसे लाना है इन्फ्लुएंसर्स को यूज करते हुए। अब बात यह है कि इन्फ्लुएंसर्स आपके पास दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक ये होते हैं कि आपके प्रोडक्ट की बेस के ऊपर आपको एडवर्टाइजमेंट जो है करके दे देते हैं। सेकंड जो होते हैं वो आपको पेमेंट की बेस के ऊपर जो है वो करके दे देते हैं। उससे उनको गर्ज नहीं है कि यार आपका प्रोडक्ट बिके ना बिके, लेकिन हम इसके लिए स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि अगर हम पेमेंट भर रहे हैं तो वो वर्थ इट होनी चाहिए, ठीक है। वर्थ इट कैसे होनी चाहिए भाई, अगर हम मैं आपको पेमेंट पे कर रहा हूँ तो डेफिनेटली उसके बदले में मुझे ऑर्डर्स चाहिए, कम अज कम अच्छी ऑडियंस चाहिए जो मेरे साथ इंटरेक्ट हो, ब्रांड के साथ इंटरेक्ट हो, चीजें बाय आउट करे। तो ये सारी की सारी चीजें हम लर्न आउट करेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में। अब देन आपको क्या फायदा होता है, देखिए। अब एक सिनेरियो ये है कि आपने जो है वो टीसीएस के साथ अकाउंट साइन अप किया, टीसीएस, ट्रैक्स, ये किसी भी कंपनी के साथ साइन अप किया, ठीक है। उसके ऊपर रेट्स वो आपको क्या दे रहे हैं, 250, 300, 350। अब हमें जो वो रेट दे रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के, वो दे रहे हैं 150। आउट ऑफ रावलपिंडी इस्लामाबाद के कुछ चीज के लिए 200 दे रहे हैं, कहीं पे 250, कहीं पे 270। ये टीसीएस के रेट्स हैं, ठीक है। वहीं पे अगर ट्रैक्स पे जाएं तो हमें दे रहे हैं 170, 175। अब आप जाएंगे तो वो आपको शुरू ही 370 से करेंगे टीसीएस। ट्रैक्स आपको 200 प्लस में शुरू करेगा,
तो बात ये है कि एज ए एजेंसी हम आपको जो है वो एक एजेंसी को एज ए गिफ्ट के तौर पे आपको दे रहे हैं कि यार आपको 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 अकाउंट साइन अप करना है, हमारी अम्ब्रेला के तहत करें। अब हमारी अम्ब्रेला के तहत आप अकाउंट साइन अप करेंगे तो उससे आपको क्या फायदा होगा? उससे आपको ये होगा कि कम से कम कोई इश्यूज आपको आएंगे, कोई चीज आएगी तो हम एजेंसी लेवल की बात उनसे कर सकेंगे, भाई ये वाले इश्यूज हैं, इनको सॉर्ट आउट करें। हम उनको बात कर सकेंगे इनवाइसेस लेट हैं, आपके रिटर्न्स का मसला बन रहा है व्हाट्सएवर। अब रिटर्न्स का टीसीएस का ऐसा मसला नहीं बनता अगर आपने प्रॉपर तरीके से क्लाइंट्स डील किए हुए हैं। तो ये मैं भी आपको दिखाता हूँ, अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो ये यहाँ पे आप देखें कि टीसीएस की समरी है, ये भी जो है वो ये लास्ट वीक की आई है। तो यहाँ पे आप चेक करें कि टोटल सीओडी अमाउंट एक जो है ना वो एक हफ्ते की जो इसकी 50,000 की है। ठीक है, नया स्टोर है अभी जो है उसके बहुत अरसा नहीं हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, अब रिटर्न शिपमेंट्स यहाँ पे जीरो है, कोई भी पैसे नहीं। ये जो पैसे हमें पड़ रहे हैं ये हमें पड़ रहे हैं शिपिंग चार्जेस के, प्लस हमें जीएसटी पड़ रहा है। यहाँ पे अब रेट्स भी आप देख लें। ठीक है, 150, 150, 270, ये हमें रेट्स जो है यहाँ पे पड़ रहे हैं, ये टीसीएस से आपके सामने है। ठीक है, ऊपर ब्रांड की डिटेल्स हैं, बस वो मैं शो नहीं कर रहा, बाकी सारी चीजें आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है, अब इवन के जो है अपने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो एचएससी के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये आप देखें करंट सिचुएशन, ये तो चलो दो हैं और एक एक है। अगर मैं आपको ये यहाँ पे मई का दिखाऊं, अप्रैल का, यहाँ पे अगर आप चेक करें जी, मई का। अब यहाँ पे दो कोरियर कंपनीज का मैं आपको जो है वो दिखाऊंगा कि दो कोरियर कंपनीज इनके साथ काम कर रही हैं। ठीक है, अब बात यह है कि एक जगह पे 90% हमारा जो है वो डिलीवरी रेट आ रहा है और 10% रिटर्न आ रहा है। इसके अंदर भी डेफिनेटली काफी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि तकरीबन 88,000 की अर्निंग्स के ऊपर ये चीजें हैं। अब वहीं पे जो लेपर्ड के साथ हमारी चीजें हुई हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ये हुआ है कि हमारा डिलीवरी रेशो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लेपर्ड वालों की तो भाईजान मस्ती चलती रहती है। हमने एक पार्सल भेजा, ये आपस में जो है वो तकरीबन को 1.5 हफ्ते तक तो इस्लामाबाद और रवात आपस में खेलते रहे। ठीक है, अब इनकी सबसे थक्कड़ सर्विसेज है, तो ये हमने इसके ऊपर एक प्रोडक्ट ही चलाया हुआ था। वो प्रोडक्ट भी ऐसा था जो हम बाय नहीं करना चाह रहे थे। क्लाइंट उस बात पे एग्री नहीं था, वो कहता यार इसको किसी और वे से चला सकते हैं, और हम भी एग्री नहीं थे। हमने कहा यार सीजनल प्रोडक्ट है, सीजनल प्रोडक्ट को चलाते हैं और चला के निकल जाते हैं। उसके ऊपर स्टिल हमारे पास 89, ये 96% थी। एट द एंड ऑफ द डे जो है ना वो कस्टमर के पार्सल लेट हो गया तो वो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आप देखें 89% जो है ना वो यहाँ पे खड़ा हुआ है। और लोग तो पाकिस्तान में 35-40% तो नॉर्मल समझते हैं ट्रैक्स के ऊपर, और हम फिर भी उसको 89% पे तकरीबन लेकर आए। ये 96% था। हमें तो एचएससी के मैसेज आए हुए थे कि भाईजान जो है ना आपका डिलीवरी रेशियो जो है वो 90% प्लस है, तो आप एक काम करिए, आप रिव्यू कर दें। हमने कहा ठीक है जी, करते हैं, जरा हिसाब किताब देख लेना, उसके बाद करते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। तो उन्होंने हमें मैसेज किए हुए थे कि यार जो है ना वो आपकी जो कि बड़ा जबरदस्त जा रही है आपकी डिलीवरी रेशियो सब कुछ। हमारे 3-4 स्टोर्स के ऊपर उनके ये मैसेज आए हुए थे। तो हमने कहा यार ठीक है, गुड टू गो है। आप बस लेपर्ड वालों के साथ को अल्लाह का उनको नाम मनाएं, उनको हाथ जोड़े और उनको खली वली कराएं ताकि चीजें जुड़े। ये वो चीजें हैं जो हम खुद अर्न कर रहे हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल स्टोर्स हैं, ये मैं दिखाने का मकसद ये है कि छोटे मोटे स्टोर आपको जो है ना वो दिखाया है वो ये है कि अब यहाँ पे अगर आप इस लेवल पे भी काम कर रहे हैं तो आप जीरो डिलीवरीज को अचीव कर सकते हैं। ये टीसीएस की रिसेंट इनवाइस है, मैं आपको ऊपर दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये 22 जून से 30 जून की इनवाइस है। ठीक है, ये 22 से 30 जून के, मतलब ये लास्ट वीक की इनवाइस है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही पुरानी इनवाइस है। ठीक है, अब इसी तरह से और भी हमारे जो है ना वो स्टोर्स हैं यहाँ पे चल रहे हैं चीजें। ठीक है, यहाँ पे टीसीएस ओपन है हमारे पास जो है वो, यहाँ पे कुछ आ रही होंगे, यहाँ पे आ रही होंगी, यहाँ पे आ रही होंगी। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल स्टोर्स जो है वो रन हो रहे हैं। अब उसके बाद क्या है? ट्रस्टेड वेंडर्स। असल चीज जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी आती है, हर बंदे को टेंशन होती है कि यार जो है ना वो पता नहीं स्कैम ना हो जाए, कोई चीज नहीं हो जाए। तो जिन लोगों के साथ हम एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, उनके जो है वो वेंडरशिप और उनके जो रेफरेंसेस हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। यार आप इनके साथ काम कर लें। अब कुछ इस्लामाबाद पिंडी के हैं तो बेहतर ये है कि अगर आप लोग भी इस्लामाबाद पिंडी के हैं तो बेहतर आप खुद जाके वहां से पिक कर लें, अगर आपको ट्रस्ट का मसला लगता है तो। अब फिर जो मेंटोरशिप प्रोग्राम में आएगा, जो कहेगा यार मैं सर साथ साथ स्टोर स्टार्ट करना चाहता हूँ और साथ साथ मुझे आप बताते जाएं, मुझसे ये काम नहीं होता कि यार डेली बैठ के जो है ना क्लासेस वाला मामला हो जाए। जी जी, चेयर बस, आप प्लीज उस साथ, सॉरी बस एक सेकंड दे दीजिएगा प्लीज। ठीक है, अगर आप लोग मतलब ये चाह रहे हैं कि यार जो विनिंग प्रोडक्ट्स हैं आप हमें इस तरह से दे दें कि हमें हेल्प आउट करा दें साथ में, और आपका कंट्रीब्यूशन ज़रा ज़्यादा होना चाहिए। उसके बदले में ये है कि हम आपको मंथली मेंटोरशिप का जो है वो पे कर देंगे। अब कुछ लोग ये होते हैं वो कहते हैं यार सर कोर्स तो ले लेंगे हम, उसके बाद हमें मेंटोरशिप लगातार चाहिए। वो भी हमारे पास प्लान अवेलेबल है। ठीक है, उसके मंथली चार्जेस जो है ना वो 15,000 है। हमने को 20, 25, 30, 40,000 नहीं रखा हुआ, 15,000 है। तो आप कोर्स ना लें बल्कि आप मेंटोरशिप प्रोग्राम ले लें।
अगर आपके लिए वो कन्वीनियंट है, आप कहते हैं कि सर हम बात ये है कि हम चलना चाहते हैं बेबी स्टेप्स के अंदर, आप चीज बताएं, हम करके दिखाएं। ठीक है, एक ये प्रोसीजर है। अब आप कहते हैं कि सर बेसिक्स जो है ना वो लर्न आउट करवा दें। ठीक है, लाइक जिसमें ये आती है प्रोडक्ट हंटिंग प्लस सोर्सिंग, ठीक है, प्लस इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है जी, और वेंडर्स को फाइंड आउट करना। सोर्सिंग वही है, आपके वेंडर्स ही हैं, होलसेलर्स जिन्हें हम बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ से। ठीक है, आप हमें जो है ना ये फाइंड आउट करवा दें, और इसके फाइंड आउट करने के बाद हम ये करेंगे कि हम उसके बाद मेंटोरशिप भी ले लेते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, वो आपकी कन्वीनियंस पे है। आप कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे पास वीकेंड में भी अवेलेबल है, सैटरडे संडे, वीक डेज में भी जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं, शाम में भी और मॉर्निंग में भी, दोनों टाइम पे क्लासेस हैं। आप जिस टाइम पे कन्वीनियंट है उस टाइम पे जो है ना कर सकते हैं। अब ट्रेनिंग का मॉड्यूल क्या होता है, अभी जो क्लास चल रही है मैं आपको जो है वो करके दिखा देता हूँ कि उनकी क्या है। जैसे कि अभी ये एक हमारा सेशन चल रहा है, तो इसके अंदर जो है ना वन बाय वन इस तरह से आप इसको अगर ऊपर लेकर चलते जाएं, ठीक है, तो आप ये चेक करें यहाँ से। ठीक है, क्या कैटेगरीज के मुतालिक बताया हुआ है, उनको चीज़ें बताई हुई हैं वन बाय वन। साइंस ऑफ जो ई कॉमर्स की है वो बताई हुई है, सारे लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, किस तरह से जो है वो आपने जो है वो हंटिंग करनी, कहाँ से आपने सोर्सिंग करनी है, किन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने ज़्यादा बेहतर है जाना है, उनको क्या क्राइटेरियाज हैं, जिन क्राइटेरियाज के ऊपर विनिंग प्रोडक्ट हमारे पास आए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये अचीव किया है। ठीक है, उसके बाद ऐसे और मल्टीपल जो है वो चीज़ें हैं, कई जो है ना हम सिनेरियोज जो हमारे पास मौजूद है। अभी भी शायद जो है वो हमारे पास, मेरे ख्याल में शायद यहाँ पे मुझे मिल ही जाए कहीं। ठीक है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि अगर जैसे ये है, अब यहाँ पे नज़र आएगा आपको, स्क्रीन नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा कि यार जो है ना इतनी बुक शिपमेंट है 2.25 लाख की, डिलीवर शिपमेंट्स जो है वो तकरीबन 1.25 लाख की हुई हैं, और रिटर्न्स टोटल है वहां से 2%, तकरीबन जो है ना वो 2 आ रहे हैं। ठीक है, अब 75 डिलीवर शिपमेंट या आउट ऑफ 36, 136 शिपमेंट्स के ऊपर हमारे पास ऑलमोस्ट 2 जो है ना मैक्सिमम रिटर्न्स है। ठीक है, अब बात ये है कि ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि पाकिस्तान में ये काम नहीं हो सकता। हमारे पास ऐसे स्टोर्स भी हैं, ठीक है, जिनके ऊपर टीसीएस का जो यूज है वो आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ 100% पेमेंट के 20% पेमेंट उनको जा रही है, बाकी सारे के सारे ऑर्डर्स की प्रीपेड पेमेंट है। अगर आपको ऑर्डर चाहिए तो आप करते हैं जी, आप ऑर्डर करते हैं, हाफ पेमेंट पहले देते हैं, उसके बाद आपको बेशक ऑर्डर जो है ना हम, आप कह सकते हैं कि तलागंग की गांव में भी भेज देना तो आप वहां से भी जाके पिक कर लेंगे। प्रीपेड मॉडल का ये होता है। अब आपने कैसे प्रीपेड मॉडल्स पे जाना है, किस तरह से उस चीज को अचीव करना है, वो भी चीजें हम आपको बताएंगे। देखें, पाकिस्तान के अंदर क्विक मार्केट है, फायदा, जल्दी ऑर्डर्स आ जाते हैं, सेकंड फायदा। तीसरे नंबर के ऊपर लोगों को, लोग बहुत ज्यादा ब्रांड्स और बैकग्राउंड और इन वो चीजों के बारे में अनलेस अनटिल तब तक नहीं पूछते जब तक आपका बहुत अच्छा जो है ना ऑर्डर रेशियो ना बन जाए, या आप बहुत हाई टिकट प्रोडक्ट ना बेच रहे हो। अब आप हाई टिकट प्रोडक्ट बेचेंगे तो डेफिनेटली सवाल तो आएगा। अब हाई टिकट बेच, सॉरी, अरे ऐसा मम ये जरूरत है। ठीक है, अब सवाल तो आएगा। अब बात यह है कि जब आपने हाई टिकट आइटम बेचना है, जैसे 10,000, 20,000, 50,000, लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, अब लोग हमारी क्लाइंट है ऑस्ट्रेलिया की, पाकिस्तानी है, तो उनसे मेरी डिस्कशन हो रही थी, तो उनको मैंने बताया ना इस तरह से पाकिस्तान में सेलिंग करते हैं। वो बड़ी हैरान थी कि यार पाकिस्तान में 3 लाख की चीज़ कौन बाय कर लेता है। मैंने कहा मैंने कहा लोग करते हैं, एडवांस भी पे करते हैं। मैं लिटरली आपको स्क्रीनशॉट शो कर सकता हूँ, ऐसी भी बात नहीं, मेरे पास उसकी एक्सेस अभी भी मौजूद है। क्लाइंट काम कर रहे हैं, लाहौर वाले हमारे जो ऑफिस है वो काम कर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं। लोग 3,22,000 डिपॉजिट करते हैं, आके पिक भी करके जाते हैं और चीज़ें मंगवाते भी हैं। मतलब ये कोई अनहोनी चीज़ नहीं है। ई कॉमर्स की दुनिया में जो है ना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको अनहोनी चीज लगे, दुनिया के अंदर भी बाय होता है, अच्छी बात है, पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। अब बात ये करना कैसे है, ये क्वेश्चन है, वो आपको हम जो है ना वन बाय वन चीजों के तहत गाइड करेंगे। आप स्टोर स्टार्ट भी कर लेंगे, हमारे पास सैकड़ों बच्चे हैं, उन्होंने स्टोर स्टार्ट कर लिए। ठीक है, अभी मेरे ख्याल में शायद उन्हीं का ऐड भी चल रहा है, और भी कई बच्चे हैं वो अभी भी इंटरेक्टेड है। 2-2 3 दिन बैचेस गुजर चुके हैं, उनका जो भी इशू आता है, जो भी क्वेश्चन आता है, उसके बाद वो लोकल करते करते साथ में, जिनके पास पैसे नहीं थे उन्होंने क्लाइंट्स भी ढूंढे। हमने तो ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ही उन्होंने साथ में क्लाइंट्स ढूंढे हुए हैं, मिल मिल के काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वो कहते हैं यार मेरे पास लाख है, वो कहता है यार मेरे पास 1.5 लाख है, तो मिलजुल के काम कर लो। उनको पार्टनरशिप्स कैसे करके देनी है, किस तरह से साउंड तरीके से उनके आपस में रिलेशनशिप्स रहे, ठीक है, वो कैसे, वो भी आपको साथ में गाइड आउट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा एक प्लान कंपैक्ट के तरीके से आपको एक जगह पे प्रोवाइड किया जा रहा है। अब ये कुछ चीजें आपके लिए मुश्किल या करने वाली है नहीं। पाकिस्तान में ई कॉमर्स दो टाइप की होती है, पेड एड्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, तीसरे नंबर पे जिसे परमानेंट मार्केटिंग कहते हैं, एसईओ है वो। ठीक है, अब बात यह है कि इतनी चीजें सीखने के लिए ना
टाइम सिनेरियो है और इसके ऊपर टाइम ठीक ठाक भी चाहिए होता है, तो इट्स बेटर कि आप एसईओ के लिए सर्विसेज इन फ्यूचर हायर कर लें। उसमें सिनेरियो ये है कि अगर पेड एड्स हैं तो ऑर्डर्स हैं, इन्फ्लुएंसर की वीडियो चल गई तो ऑर्डर्स हैं। एसईओ इन द मीन टाइम, एग्जाम्पल पहले 5-6 महीने आप ये दोनों काम करते हैं, आप चेक कर लेते हैं यार मेरे बिजनेस की ये ग्रोथ है, मैं ला रहा हूँ महीने के 1,000 ऑर्डर्स। 1,000 ऑर्डर बहुत मुश्किल चीज नहीं है, तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख की एड से आराम से आ जाते हैं, कोई इतनी बड़ी मुश्किल चीज नहीं। मैं ये ला रहा हूँ। अब सिनेरियो ये है कि मेरी चीजें चल रही हैं ठीक, लेकिन मुझे बैकअप के तौर पे ये सीन चाहिए कि मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरा जो पेज है ना या मेरी जो वेबसाइट है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं जब लोग सर्च करें तो वो रैंक करें गूगल के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे सर्च करने के लिए गया, मैं कहता हूँ जी गुल अहमद आइडियाज, तो यहाँ सबसे पहले जो है ना टॉप के ऊपर खुद ही आए। इसके नीचे हालांकि लाम भी मौजूद है, बाकी भी कुछ लोगों ने पेजेस बनाए हुए हैं, ये लाम वाले तो जो कि इन्हीं के आर्टिकल्स बेचते हैं, लेकिन खैर मौजूद तो है। अब बात ये उन्होंने इसके, गुल अहमद को कौन नहीं जानता, स्टिल उसके बावजूद भी उन्होंने स्पॉन्सर्ड एड चलाया हुआ, यानी कि उन्होंने फिर भी ट्रैफिक कैंपेन चलाई हुई। इनको कौन नहीं जानता। अब बात ये एक तो ये है कि वो एसईओ के जरिए से करें। एग्जाम्पल के तौर पे आप कहते हैं लॉन सूट्स, अब जिन्होंने ऐड चलाया हुआ है ना भाईजान वो है टॉप पे, गुल अहमद साहब चौथे नंबर पे खड़े हैं। एक तो ये परक मिलती है एड्स के ऊपर, लेकिन बात ये है कि पहले लिस्ट में खड़ा है, असल चीज ये है लिस्ट में खड़ा है। अब ये क्या बेस है कि आप सर्च कर रहे हैं और आपको स्पॉन्सर्ड एड शो हो रहे हैं, हो सकता है कि फर्स्ट 3 में, अब 100 कमाल भी कोई छोटा ब्रांड नहीं है, ठीक है, आप हो सकता है कि फर्स्ट 3 में से सिलेक्ट कर लें। पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप गुल अहमद पे चले जाएं। लेकिन अब बात ये है कि गुल अहमद ने ये जो अचीव किया है ये इन्होंने एसईओ की वजह से अचीव किया है, पेड एड्स की वजह से नहीं किया। हाँ अब इसमें एसईओ में गूगल एड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, वो हम आपको इसमें सिखाएंगे, सिर्फ मेटा नहीं सिखाएंगे। मेटा एड्स होंगे, टिकटॉक होगी और गूगल एड्स होंगे, लेकिन रेलिवेंट टू आपकी सेल्स और इन चीजों के रेलिवेंट रहेंगे, ठीक है, वो चीजें इसके रेलिवेंट रेलिवेंट रहेंगी। ओके, ये अब ये जो आपकी ऑडियंस होती है ना ये होती है जी परमानेंट ऑडियंस। अब इसके लिए क्या होता है, आप टाइम लगाते हैं, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, पैसे लगते हैं, रिजल्ट्स 4-5-6 महीने बाद आते हैं, लेकिन जब रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं तो फिर परमानेंट आते हैं। ठीक है, आपका पेज रैंक हो गया एक बार तो समझे फिर बैठ के खाने वाला काम है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान के अंदर अगर आप कभी सर्च करें रेप्लिका वॉचेस, तो यहाँ पे जो ब्रांड्स आपको शो होते हैं इनमें कुछ सिमिलैरिटी आपको नजर आती है। रेप्लिका वॉचेस, वॉचेस रेप्लिका डॉट पी के, रेप्लिका डैश वॉचेस, इस ये तो चलो और आ गया। तकरीबन टॉप 3 वेबसाइट्स जो है ना पाकिस्तान के अंदर वो एक ही आती है। अब ये तीनों की तीनों वेबसाइट एक बंदे की, एक ही प्रोडक्ट्स हैं, एक ही वेंडर है, एक ही डीलर है, सब कुछ है, लेकिन उसने क्या किया हुआ है, पैसा लगाया हुआ है। इसे कहते हैं कि सर्च इंजन पे ही अपना जो है ना वो आपने कब्जा जमा लेना। ठीक है, अब क्या उसने किया हुआ है, प्रोडक्ट्स हैं उसके बाद, जैसे गुल अहमद के डिफरेंट ब्रांड्स हैं, गुल अहमद है, आइडियाज है, एक दो और भी इन्होंने शुरू किए हुए हैं। इसी तरह से जैसे आपका जो है वो उसका है आइडिया, इन साल्ट भी इनका है, जिससे वो पैंट शर्ट्स आपको मिलती है, साल्ट एक ब्रांड इनका हो गया। फिर गुल अहमद बेडिंग के एलिमेंट हो गया, फिर आइडियाज हो गया, फिर गुल अहमद स्टूडियोज हो गया। तो इस किस्म के जो है ना वो सारी की सारी चीजें निकल आती है मल्टीपल तरीके से। अब ये होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इससे आपका ट्रस्ट भी बनता है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर आपने अच्छा प्रोडक्ट लगाया हो और अच्छा इन्फ्लुएंसर ढूंढा हो तो सेल्स तो धड़ाधड़ आती है, बेतहाशा सेल्स। जब आपको ये पता चल जाए कि आप इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि यू कैन अफोर्ड